आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके। आज 15 अगस्त है और देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 100 मिनट से भी ज्यादा लंबा भाषण दिया और भाषण को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आज जो सबसे खतरनाक बात हुई कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल बाद पहली बार आरएसएस की तारीफ की, लाल किले की प्राचीर से एक ऐसे संगठन के बारे में इतनी तारीफ करते हुए उसका जिक्र करना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? आज इसका विश्लेषण सबसे जरूरी बात बन गई है। सबसे जरूरी यह सवाल बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय देश को संबोधित कर रहे हैं, 15 अगस्त का दिन वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनका भाषण क्यों कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो कुछ संगठन और परिवार के हिमायती बनकर के किसी एक पक्ष में खड़े होकर के बोलते सुनाई पड़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण के कुछ अहम बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है और इस बात का विश्लेषण ज्यादा जरूरी है कि क्या आज से ऐलान कर दिया जाएगा कि अब आरएसएस ही इस देश को चलाएगा? क्या आरएसएस के मुताबिक ही अब यह देश चलेगा और आरएसएस हर तरह से वैध हो गया है, अब आरएसएस पर बात करके ही इस देश की हुकूमत चलेगी? इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जिस आरएसएस ने जंगे आजादी में एक भी कुर्बानी न दी हो, जिस आरएसएस ने आजादी की लड़ाई के वक्त राष्ट्रीय आंदोलनों का विरोध किया या उससे दूरी बनाए रखी, जिस आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया, जिस आरएसएस ने संविधान का विरोध किया, जिस आरएसएस ने आरक्षण का विरोध किया, उस आरएसएस को अब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पूरे देश के ऊपर थोप दिए हैं कि अब यह देश चलेगा तो आरएसएस से चलेगा। और आरएसएस जो 100 साल पूरे कर चुका है वो महान है, वही भारत की जरूरत है और जैसे भारत का सपना आरएसएस देखता है अब वही भारत बनकर रहेगा। इसका विश्लेषण तथ्यों तर्कों के साथ करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बिंदुओं की बात करते हैं जिससे यह साबित होता है कि बात कहीं दबाव में तो नहीं हो रही है। उन तमाम लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी जिनमें वो लोग भी शामिल होंगे जो कहते थे कि 2014 में आजादी मिले और पहले वाली आजादी तो कॉन्ट्रैक्ट थी, वो तो मिली भी नहीं, पूरी भी नहीं। आरएसएस यहां भी जिंदा है, वो आजादी को पूरा नहीं मानता। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से बात शुरू की और लगभग 13 मिनट तक अपनी बात कहते हुए बहुत भारी भारी वही सारी बातें जो सदन के भाषण में भी थी। लेकिन खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान अभी भी थर थर कांप रहा है, यह बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे थे कि खून और पानी तो साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट मैच खेला जाएगा जिसमें आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह का बेटा होगा, शाहिद अफरीदी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाएगा और पूरा देश पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच देखेगा, क्योंकि बिजनेस देश से ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी तरफ जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि दीपावली के दिन हम तोहफा देंगे और घटाएंगे टैक्स को। जब सब कुछ सही है तो घटाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब विपक्ष का दबाव सामने आ रहा है क्या? आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया।
पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात आज बोली कि अपनी ऊर्जा किसी दूसरी लकीर को छोटा करने में खर्च नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक रील बना दी कि कैसे नेहरू की लकीर को छोटा करने का काम आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के लिए कर रहे हैं। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। Wake up to reality. हमें पूरी ऊर्जा के साथ पाकिस्तान विभाजन और विभीषिका इमरजेंसी से लेकर के पुराने जख्मों को कुरेदने में ही अगर 15 अगस्त के भाषण का एक बड़ा हिस्सा चला जाए तो ये देश के लिए सोचने की घड़ी होती है। जो अध्याय बीत गए उस पर चर्चा की जाए, आज की गलतियों पर चर्चा न की जाए तो मुश्किल होती है। मेड इन इंडिया के चिप्स से लेकर के जहाज तक की बात करना या 10% तेल कम इस्तेमाल करके मोटापा के खतरे से बचना, ऐसा लगता है कि ये इस भाषण का अच्छा हिस्सा है। दाम कम लेकिन दम ज्यादा की बात करके स्वदेशी की बात करना और अपने दुकान पर ये कहते हुए टांगने की बात करना कि हमारी दुकान पर स्वदेशी माल है। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। फिर विदेशी आयात निर्यात पर नीति क्या है? चीन को लेकर के जो आपके बेडरूम में लगने वाले सामानों का भी बाजार भारत में बना चुका है, तो व्यापार करेगा देश और भाषण में बोला जाएगा कि दुकान पर स्वदेशी बेचो। तो विदेशी व्यापार की दुनिया में भारत की विदेश नीति क्या होगी, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। कहीं दुकान पर स्वदेशी माल बेचने की बात करते करते दुकान पर हिंदू नाम लिखवाना, जाति लिखवाना, उस दिशा तक न ये भारत चला जाए, इस पर भी विचार आपको करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मिशन का ऐलान किया कि सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम 35 तक बन जाएगा, जनसंख्यिकी मिशन जो घुसपैठ को रोकेगा, नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स 47 में विकसित भारत के विजन के लिए काम करेगी, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तेल और गैस भंडारों का पता लगाएगा और समुद्र मंथन उसको बोल दिया प्रधानमंत्री जी ने, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 1200 खनिज क्षेत्रों की खोज करेगा और भारत डिफेंस और इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनेगा। फिर मैं यहां सोच करके आपसे एक सवाल, एक होमवर्क दूंगा। पिछले 11 भाषण में प्रधानमंत्री ने जो जो कहा लाल किले के प्राचीर से, उसका कितना इंप्लीमेंट हुआ? देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। जितने दावे किए थे आज तक 11 साल में कितने पूरे हुए? जितने नए मिशन, जितनी नई घोषणाएं और जितने नए सपने दिखाए थे वो 2014 से 2025 में कितने पूरे हुए? प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। नागरिक के तौर पर आपको इसका जवाब खोजना होगा, बशर्ते कि इसको आप जरूरी मानते हैं। अगर आप जवाब खोजने के इच्छुक होंगे तो, वरना आपको अगर नए नए घोषणाओं से गुदगुदी अब आदत बन चुकी है तो 2047 की तमाम घोषणाएं आपके सामने दिवा स्वप्न बना करके पेश कर दी जाएंगी। स्कूल बंद, रोजगार खत्म, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, सांप्रदायिक तनाव चरम पर, इन सारी चीजों को जो आज आप झेल रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन आपके ऊपर
आरएसएस थोप दिया जाएगा। मैं आरएसएस से जुड़े हुए कुछ बात को आपके सामने रखूं, लेकिन उसके पहले मैंने शुरुआत में आरएसएस के खतरे के समय जो पोस्टर आपको दिखाया, जरा इस पोस्टर को फिर से देखिए। भारत सरकार के मंत्रालय ने, सरकारी मंत्रालय ने यह पोस्टर जारी किया है और इसमें सबसे ऊपर